अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश, वो देश जो दूसरों की सुरक्षा करने का जिम्मा लेता है, आज उसके ही राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चल जाती है, वो भी सबके सामने खुलेआम। और गोली भी ऐसे व्यक्ति पर चली जो अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति है और इस बार के चुनाव में राष्ट्रपति पद का प्रमुख दावेदार। इस हमले ने न सिर्फ अमेरिका की छवि को दुनिया भर में कमजोर कर दिया है, बल्कि गोली चलने वाले इस पूरे घटनाक्रम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं यूपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। हम इस जुड़े वीडियो में देखा जा सकता है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के बटलर काउंटी में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक गोलीबारी शुरू हो जाती है। ट्रंप तुरंत अपना कान पकड़कर नीचे झुक जाते हैं। सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर ट्रंप को कवर किया। इस दौरान भी गोलियों की चलने की आवाज आती रही। वहां मौजूद हजारों लोगों के बीच हड़कंप मच गया। कुछ देर बाद ट्रंप सुरक्षा घेरे के बीच खड़े हुए, उनके हाथ और चेहरे पर खून लगा हुआ था और सुरक्षा कर्मी उन्हें घेर कर वहां से ले गए। चंद सेकंड में हुआ यह हादसा अमेरिका का भविष्य तय करने वाला है और इसी हमले से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन बनने वाला है। लेकिन जिस तरह से यह हमला हुआ, उस घटनाक्रम पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा है। इस हमले का सिर्फ एक ही मतलब है कि ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है। अमेरिका में इससे पहले भी राष्ट्रपतियों पर हमले हो चुके हैं और कैनेडी हत्याकांड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन इसके बावजूद हमला होता है तो ये चिंता का विषय है। इस हमले के बाद से अमेरिका समेत दुनिया भर के लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि जब अमेरिकी प्रशासन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ठीक से प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता है, तो क्या वहां पर आम लोग सेफ हैं? फिलहाल FBI ट्रंप फायरिंग मामले की जांच कर रही है और इस बीच FBI ने कई अहम खुलासे किए हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक गोलीबारी के समय पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संदिग्ध बंदूकधारी से लगभग 120 से 150 मीटर दूर थे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सीक्रेट सर्विस का कहना है कि बंदूकधारी ने रैली से बाहर एक ऊंचे स्थान से गोलियां चलाई। जांच एजेंसियों ने CNN को बताया कि शूटर रैली के स्थल से बाहर की तरफ एक इमारत की छत पर मौजूद था। हालांकि फायरिंग के बाद सीक्रेट सर्विस कर्मियों ने बंदूकधारी को मार गिराया। और यहीं से हमारा दूसरा सवाल भी जन्म लेता है, वो ये कि हमलावर को जिंदा पकड़ने के बजाय उसे जान से मारना क्या जरूरी था? क्योंकि अगर हमलावर को जिंदा पकड़ा जाता तो उससे पूछताछ होती और इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के नाम सामने आ जाते। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो क्या हमलावर को जान से मारकर सच को छिपाने की कोशिश की गई है? अब तीसरा और सबसे अहम सवाल, ये हमला किसने कराया? क्या ट्रंप ने खुद पर ही हमला कराया ताकि वोटर्स की सहानुभूति उन्हें मिले और वो नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को जीत ले? वैसे पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट में बाइडेन ने बेहद खराब प्रदर्शन किया और वो ट्रंप से पीछे हो गए हैं लोगों के मन में। तो क्या बाइडेन ने ट्रंप को रास्ते से हटाकर राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए हमला कराया है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और असल में हमलावर ने ट्रंप की नीतियों और भाषणों से नाराज होकर बदला लेने के तहत एक ये जो पूरी कार्रवाई रची है, ये हमला किया हो? सच क्या है हमें नहीं पता, ये तो निष्पक्ष जांच से ही सामने आ पाएगा। खैर, हमारी नजर पूरे मुद्दे पर बनी हुई है। आप देखते रहिए यूपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।